दिल दुखता है, बहुत कठोर दिल हूँ, हजारों लाशें उठाई हैं, रोता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज रोना आ रहा है। और 3 दिन पहले मैं बहुत रोया, और उसका कारण इस समय मैं सौदागृह यानी मोर्चरी मुर्दा करके आगे हूँ। मैंने 4 महीने के भ्रूण भी उठाए नालों में। और उस समय जब मोबाइल नहीं आया था तब से लेकर अभी तक 3,500 से 4,000 बच्चे ऐसे देख चुका हूँ। और इसमें 80% बच्चे मर जाते हैं। उनका एक ही कारण होता है, माँ बाप उनको पैदा करके सड़कों पर, नालियों में, झाड़ियों में फेंक देते हैं। कहीं कुत्ते खा जाते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, बड़ा दुख होता है कभी कभी कि किसी कॉलेज में हम सफाई करने जाते हैं, वो महिला कॉलेज हो चाहे कॉलेज पुरुष कॉलेज हो, तो वहाँ पर हमें ऐसे ऐसे कंडोम मिलते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि ये नादानपन है। राम राम नमस्कार। मैं महादेव और आप सबरू स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर पीबीएम रिजी को 100 ग्रह है यानी कि मोर्चरी है, मैं बैठे खड़ी हूँ। आज मैं मोर्चरी आगे क्यों खड़ी हूँ, के चीज़ है जी कि मैं आप सब लोगों के सामने जतावनी चाहूँ। आज सु 3 दिन पहला मैं जी कह सका 2 या 3 दिन की एक बच्ची छोटी सी नाल रे कने ही झाड़िया के मायने मिली, जिसके बारे में आप कुछ बातचीत करी तो पता चलो है कि बच्ची शायद फेंकन के बाद में 2 या 3 दिन में जिंदा भी रही और भी के बाद में बच्ची की डेथ हो जाए। यहाँ अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में मैंने पहला लोगों की जी सोच ही जी का लोगों का विचार है विचार ही टाइप का कि अगर लड़को होगे तो घर के मायने कमाओगे, सोतरे का काम, हाँ वंश आगे बढ़ाओगे, कई तरह की सोच होती। लेकिन एक लड़की ने लेर हमेशा समाज में मैंने एक ही सोच रही थी कि अगर लड़की हुई है तो इसके वास्ते दहेज इकट्ठो करना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो हमेशा लड़के ने समाज रे मायने अहम हिस्सों दी और लड़की ने हमेशा सु पीछे रखी। लेकिन अब दौर चेंज हो चुकी है, आधुनिकरण आ चुकी है, लोगारी भावना सोच सब चीज़ें चेंज हो चुकी है। लेकिन चेंज होने के बाद रे मैंने भी अब इसी हरकत, ऐसा केस, ऐसा मामला अपने सामने क्यों आ रही है। फिलहाल जी की 3 दिन पहला जी की बच्ची झाड़िया के मायने मिली, जिका को रेस्क्यू करियो। कैप्टन दिनेश जी अपने सागे मौजूद है, आरसू बातचीत करांगा कि आगे कुछ पूरी कहानी ही बकानी जानागा। और सागे सागे मैं आप लोगों ने बता दूं कि आके जी की टीम है सावधान इंडिया 077। तो हमेशा शू ऐसा लोग है जिका रेस्क्यू कराया करे, जिका गुमशुदा हो जाए, या फिर मैं बता दूं अगर अहम की बात है जी ऐसे जो भूर ने फेंक दिया करे कोई लोग, तो आरो ऐसा सबसे ज़्यादा रेस्क्यू कराया करे। आपको एक इंटरव्यू है जो आपने झलके ऊपर पहला भी ऐड हुआ है झलकों के ऊपर, जेके मैंने आकी पूरी जीवनी की चर्चा भी करी आप कि कितना रेस्क्यू कराया। लेकिन भी दिन जो इंटरव्यू करो भी के बाद में भी अब तक लगातार भी मुहिम मेरे मायने जुड़ा है। और अब वो रेस्क्यू करियो भी है, रेस्क्यू लेर अभी कुछ अपने तरफ से की बात वह भी करेगा। लेकिन सबसे पहले तो अभी जी को नयो केस है भी नए केस के बारे में जानकारी लेवल आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहे। तो अब आपने सके टीम जी की सावधान इंडिया 077 है, बस हूँ दिनेश जी अपने सागे मौजूद है, जान के लेवांगा। सबसे पहले तो आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीकानेर ने जय माता जी री, संपूर्ण भारत ने राम राम, जय बाबेरी जी नमस्कार। दिल दुखता है, बहुत कठोर दिल हूँ, हजारों लाशें उठाई हैं, रोता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज रोना आ रहा है। और 3 दिन पहले मैं बहुत रोया, और उसका कारण इस समय मैं सौदागृह यानी मोर्चरी मुर्दा करके आगे हूँ। 4 दिन पहले नाल थाना पुलिस बीकानेर ने मेरे को सूचना की कि 13 तारीख को नाल थाना क्षेत्र में पुलिस फायरिंग रेंज के क्षेत्र के अंदर एक झाड़ियों में अच्छे वाले कपड़े, शुद्ध घर के कपड़े, उसके अंदर एक बच्ची को 9 माह की बच्ची थी और 3 दिन संभवतः वो डॉक्टरों के हिसाब से जिंदा भी रही। उसके हाथ में कैनुला भी लगी हुई थी। इससे जाहिर होता है कि उसका डॉक्टरों ने उसका डिलीवरी कराई है। तो मैं इस समय क्यों पीड़ित हूँ, क्यों रोता हूँ, क्यों लोगों से निवेदन करता हूँ कि केस रमान एक चीज और देखिए कि मतलब बच्ची रोज को भ्रूण हो वो पूरा 9 महीना पेट में रह के बाद में भी कुछ जन्म हो जी, आवाज सही है। उसमें क्या होता है कि कई बार नादान लोग जवानी के जोश में गलत काम कर लेते हैं और स्थितियां ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर माँ को बचाना है तो इस बच्चे को पैदा करना ही पड़ेगा। तो पूर्ण विकसित बच्चा हो जाता है वो, और वो जिंदा होता है। अब उसको चूंकि वो अनमेरिड है, संभावना है, या फिर वो लोग जो लड़की नहीं चाहते, तो दोनों ही चीजों को कयास लगाया जाए तो वो तो पूर्ण विकसित था। कैनुला भी लगी हुई थी, और कैनुला वही लगाते हैं जो ड्रिप चलाते हैं, जिंदा होता है उसी के कैनुला लगते हैं। अगर मरी पैदा होती तो वो कैनुला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे जाहिर है कि वो जिंदा थी और शायद 2 से 2.5 दिन और जिंदा रही। फिर 13 तारीख को नाल पुलिस को मिली, और परसों हम लोगों ने इसका यहाँ पर डीएनए टेस्ट कराया ताकि आज नहीं कल किसी कारण से
अपराधी पकड़े जाएं तो वो डॉक्टर भी पकड़ा जाए और सोनोग्राफी करने वाला भी पकड़ा जाए, क्योंकि ये भगवान ने जन्म देने का अधिकार दिया है, मारने का नहीं। वैसे भी मारवाड़ी में झलको जब मारवाड़ी की बात करता है तो मारवाड़ी में निवेदन भी है कि बेटी कठेसू बेटा बेटी ने लाशों को नहीं, बेटी ने थे पसंद करसो को नहीं तो बहु कठेसू आसी, और बहु कठेसू आसी तो थाना वंश की चाल सी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ री बातें करे सरकार इतो मौको दियोड़ो है कि यदि आपसे कोई गलती होगी है तो हर अस्पताल में, प्राइवेट और सरकारी में पालना गृह रखेड़ो है। यदि आप उस पालना गृह तक पहुंचते हो, उस बच्ची को जिंदा छोड़ देते हो, तुरंत नर्स आएगी, कंपाउंडर आएगा और वो नर्सरी में जाके अपना जीवन जी लेगी। उसके बाद समाज कल्याण विभाग, बालिका गृह, नारी निकेतन अथवा हमारी जैसी संस्थाएं जो नारी रक्षा ब्रिगेड, बचपन बचाओ टास्क फोर्स करके 40 साल से काम कर रही है। मैंने 4 महीने के भ्रूण भी उठाए नालों में, और उस समय जब मोबाइल नहीं आया था तब से लेकर अभी तक 3,500 से 4,000 बच्चे ऐसे देख चुका हूँ, और इसमें 80% बच्चे मर जाते हैं। उनका एक ही कारण होता है, माँ बाप उनको पैदा करके सड़कों पर, नालियों में, झाड़ियों में फेंक देते हैं। कहीं कुत्ते खा जाते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन उनको मरना पड़ता है। आप कितने साल से रेस्क्यू कर रहे हो? ये मैं 40 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार करता हूँ, लापता लोगों की भी तलाश करता हूँ। 40 साल में अगर मैं बात करूँ दिनेश जी, तो 40 साल रामायण है वो एक 100 साल बताओ जिके साल रामायण आपने सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण मिला। वो समय था आज से 20 से 25 साल पहले, जब मोबाइल नाम की चीज नहीं थी और बीकानेर में प्राइवेट क्लिनिक अधिक थे और उनके पास सोनोग्राफी मशीनें हुआ करती थी और उन पर कोई रोग नहीं था, तो वो सोनोग्राफी करके भ्रूण ही निकाल देते थे 3-4 महीने का, और फिर उनको अपने चपरासी से या खुद परिजनों के माध्यम से नालियों में, झाड़ियों में फेंक देते थे। तो एक साल में 14 भ्रूण मैंने अपने हाथों से उठाए, पुलिस को फोन किया और उसका फिर मोर्चरी के माध्यम से उसको जमींदोज करवाया। और अब जब से आधुनिकरण मतलब आधुनिक दौर चालू है, अब राज्य का लोग है, पढ़िया लिखा लोग है, जनरेशन भी चेंज होगी। पुरानी वाली सोच होती कि छोरी आपने कई काम की छोरी हुई तो घर माने खर्चो बढ़ जाओगो, बिना पनावनी पड़सी बोतावनी पड़सी, तो बिके वास्ते गहणो गांठो भी करवानो पड़सी, दाइजो भी इकट्ठो करनो पड़सी, मतलब सोच रही छोटी सोच होती। लेकिन अब तो वो दौर भी चेंज हो गयो, लड़का और लड़की एक समान मानी जाए, तो ये दौर रे मायने भी कहीं मतलब कन्या भ्रूण सबसे ज्यादा मिले अपन अभी टाइम। देखिए गीता में साफ लिखा हुआ है कि जो लड़की हो या लड़का हो अपने अपने भाग लेके आते हैं, और उनकी शादी, उनका जीवन वो भी भाग लेके आता है। तो जब भगवान ने जीने का अधिकार आपके पेट के माध्यम से, यदि मेरी बहन होगी, जो भी होगी, जिसने ये अपने 9 महीने गर्भ में रखा उस बच्चे को, तो उसको जीने का अधिकार भगवान ने दिया, मारने का नहीं। मारने का मतलब महापाप है। आज के युग में भी सब साधन है, संसाधन है, आप गरीब से गरीब होंगे तो लोग मदद के लिए आ जाएंगे, लेकिन बच्ची को मारे नहीं, बच्चा हो तो उसको भी नहीं मारे। मैंने देखा है कि 70% बच्चियां ये फेंक देते हैं, और लड़के भी, पूर्ण विकसित लड़के भी मैंने देखे, कुछ बच गए, ज्यादातर मरते हैं। लेकिन एक ही कारण रहा, अभी रेशो भी राजस्थान का बिगड़ रहा है। राजस्थान में अभी 87 लड़कियां हैं तो 100 लड़के हैं, तो ये भी एक दुख की बात है। मैं स्वयं कह रहा हूं आज अपने आपके चैनल के माध्यम से, ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया, बालिका बचाओ बचपन बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरे मोबाइल नंबर लिखे 9414368077। आप 24 घंटे मेरे को फोन करेंगे, हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, पुलिस भी आपका नाम गुप्त रखेगी। आप पालना में डालने जाओगे तो वहाँ कैमरा भी लगा है तो देख लेगा, लेकिन आपके पास में नहीं आएगा, क्योंकि उस बच्ची का जीवन बचना चाहिए, बच्चे का जीवन बचना चाहिए। ये हमारी अपील, पुलिस की अपील आपके चैनल के माध्यम से है। अगर कोई नवजात है जी अगर आप लोगों ने सौंप दिया जावे या फिर आप कटे रेस्क्यू करो, तो बाको आगे जाके आप क्या करोगे? उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमें बच्चा मिलता है, हमें पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस के माध्यम से अस्पताल में नर्सरी में रहता है। 15-20 दिन बाद जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से नारी निकेतन है, बालिका शिशु गृह है, वहाँ पर उसको बड़ा किया जाता है। फिर गोद लेने वाले भी आते हैं, धनाढ़ लोग आते हैं तो वो गोद ले जाते हैं, अथवा फिर जब वो गोद नहीं लेने वाले होते हैं तो दानदाता आकर के उसके विवाह भी करते हैं। पुलिस भी महिला थाना बीकानेर ने भी किया, राजस्थान के कई थानों के लोगों ने मिलकर के अनाथ बच्चियों की शादियां की है। हम लोग भी ऐसी मदद करते हैं और झलको से भी निवेदन करेंगे, आपसे भी निवेदन करते हैं, और आपके भी पता चला कि आप भी ऐसी बच्चियों की शादी करने के इच्छुक हैं तो हम आपके साथ में हैं। लेकिन फिर एक वापस उसी विषय पे आऊँगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ आने के बाद में बड़ा दिल, हृदय रोता है कि आखिर उस बच्ची को जिसको 9 माह पेट में रखा और मरने के लिए छोड़ दिया, इससे बड़ा बुरा पाप कोई नहीं है। एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा जी, आप रेस्क्यू इस केस रे मायने जी का अपराधी है, कदे कदे भी गिरफ्त में आवे या फिर कोई नहीं आवे? ज्यादातर ये ऐसा हुआ, अब कैमरे का जमाना आ गया है
और पुलिस भी अब थोड़ा सा, चूंकि मजिस्ट्रेट को, एसपी को ऑन रिकॉर्ड लेना पड़ता है। पहले ये एक परिवार था, एप्लीकेशन डाल दी थी, मर्ग डाल दी, खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अभी भी स्थितियां वही है, 80% पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऐसी जगह डाल के जाते हैं वहाँ कैमरे नहीं होते, या फिर उसके कैनूला नहीं लगी है, उसकी बेबी ऑफ मदर नहीं लिखा है, मदर के साथ उसके फादर का नाम नहीं लिखा है, आदि आदि करके कुल मिला के पकड़ने का रेशो अभी भी इस युग में, मोबाइल युग में, कैमरे के युग में मात्र 20% है जो पकड़े जाते हैं, वो भी ज़्यादा पुलिस रुचि ले तो, अन्यथा वही ढाक के तीन पात हैं। अभी भी आप ताज्जुब करेंगे, बड़ा दुख होता है कभी कभी कि किसी कॉलेज में हम सफाई करने जाते हैं, वो महिला कॉलेज हो चाहे कॉलेज पुरुष कॉलेज हो, तो वहाँ पर हमें ऐसे ऐसे कंडोम मिलते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि ये नादानपन है। तो इससे हम निवेदन करते हैं कि कम से कम पहली बात तो ये करें नहीं, हम मान्यता नहीं देते किसी भी गलत संबंध को, कानून मान्यता नहीं था, हम मान्यता नहीं देते। फिर भी यदि आपकी गलती जवानी के जोश में हो गई है तो कृपया कृपया उसको पैदा होने के बाद मरने के लिए ना फेंकें। यही मेरा निवेदन है और यही मेरा रोना है जी। की अबार बातचीत कर रहे हैं बाकी मेज एक 2 या 3 दिन की बच्ची ही झड़िया के मायने मिली, और इससे पहला भी कई सारा केस है अपने सामने। तो भी पर आपने क्या कुछ राय है भाई साहब? देखो, संसार में कोई भी आने वाला प्राणी भगवान का रूप होता है, तो ऐसा कृत्य करता है तो मैं तो कहता हूँ वो भगवान की नज़रों में भी गुनहगार है, तो ऐसा कृत्य ना करें। और अगर आपसे उसकी परवरिश नहीं हो पा रही, किसी लॉकडाउन में तो सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं कर रखी है, पालना गृह है, समाज कल्याण पूरी और सहायता कर रहा है, तो इसमें आप पाप के भागी ना बने। ऐसा कोई रास्ता निकाल के उसका जीवन खतरे में ना डालें, इससे आपके पूर्ण पाप कर्म भी बनते हैं। जो ऐसा कृत्य करने के बाद उस परमात्मा रूपी जीव को खुर्द बुर्द या उसको हानि पहुंचाते हैं, उसके जीवन नष्ट करते हैं, तो वो महापाप के भागी हैं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार की योजनाएं बहुत हैं, समाज कल्याण की योजना है, पालना गृह हैं, वहाँ जाके उनको सुपुर्द करें। समाज सेवी विनोद जी भदौरिया जैसे हैं, ये गुप्त भी रखेंगे, और तो इनके जैसी सेवाएं लें और अपना कि आज तक जितना रेस्क्यू करिया है और जिका बच्चा और बच्चियाँ हैं जिका ने जड़ते रखा है, तो मैं एक बार भी लोगों से भी मिलना चाहूँगा। तो मैं चाहूँ कि मैं अगली बार जब आऊँ तो मैं भी लोगों से आके मिलूँ और भी लोगों भी वीडियो है मैं झलका और माध्यम से दिखाऊँ कि अब लोग है जिका रेस्क्यू कर आप ने बचाया है। ऐसा कोई अवसर आया तो मैं आपको तुरंत बुलाऊंगा और बिल्कुल बुला करके आप उनके व्यू लेंगे, और इससे क्या होगा कि लोगों में संदेश जाएगा कि हाँ, मीडिया के माध्यम से जो संदेश जाता है वो पकड़ा जाता है और उससे लोग गुनाह नहीं करेंगे। इसलिए आपका रेस्क्यू जो किया जाएगा उसमें मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि ऐसी तुरंत घटना और मैं आपको बुलाऊं और वास्तविकता से बताऊं कि वास्तव में ये गुनाह है, इसको न करें न करें न करें। एक चीज़ और, जिका थे आज तक रेस्क्यू कर लियो है और जिका बच्चा या बच्ची बच गया है, जिका ने जिका को लालन पालन पोषण हो रही है, तो एक बार मैं आप से आगे 1 या 2 दिन मैंने बैठे भी चालना चाहूँगा और बसू अपने जी दस के बने रूबरू भी करवाना चाहूँ। कोशिश हमारी ये रहेगी, क्योंकि लंबे टाइम से ज़्यादातर बच्चे मृतक ही मिल रहे हैं, तो ये तो सावधान भूमि वाली बात हो गई। फिर भी जो बच्चे हैं वो नारी निकेतन वगैरह चलेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर वहाँ पर तो लापता ही मिलते हैं, क्योंकि इस उम्र के बच्चे बहुत कम बचते हैं। अगर उनमें से कोई होंगे तो आपको मिलाने की कोशिश करेंगे, और वो बड़े भी हो गए होंगे तो खुद बताएंगे कि मेरे को तो मेरे माँ बाप फेंक गए थे, तो और कोई लाया था उनको तो नहीं पता। ऐसे में हम कोशिश करेंगे, यदि हमारा भेजा हुआ बच्चा भी वहाँ है तो बिल्कुल आपके माध्यम से उसकी आवाज़ पहुँचे, तो ये कुकृत्य या जानबूझकर बेटी ना चाहने वाले कम से कम ऐसा काम कभी ना करें। इसलिए आपके चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः टीम सावधान इंडिया 077 बचपन बचाओ टास्क फोर्स नारी रक्षा ब्रिगेड एक बार पुनः निवेदन करती है कि कृपया 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 यदि कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे मारे नहीं, हमें सौंपें, पालना गृह को सौंपें, और उसके जीवन को जीने के लिए अवसर बहुत हैं, लेकिन आप पाप के भागीदारी नहीं बने। झलकों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भाई साहब, तो जे कि मैं आप लोगों ने बता दूं कि आप बातचीत करी और एक मेज 2 या 3 दिन की बची ही बने की हिसाब से लोग मरने वास्ते दुख बढ़े हुए कि जिका बिने जन्म दियो और जन्म देने वाले कम से कम चलो माँ हुआ जी के आज अगर बात करूं तो माँ से बड़ो तो कोई को नहीं हो। क्या नहीं कि माँ को नाम ले आऊं मुंह भर जावे, फिर बा माँ पर भी जिगर रे टुकड़े ने झड़िया के माई ने क्यों फेंक दी।
इस मामला पर आप लोग कहीं कुछ राय है बाराय थे मन जरूर जरूर कमेंटर माध्यम में बतावला। और आप लोग जिकारो आज तक दिनेश जी रेस्क्यू करियो है, जिका बच चुकिया बच्चा है बच्ची है बारिश आप लोग अगर मिलना चाहो तो वह बात अभी थे मैंने कमेंट में बतावला, ताकि मैं अगले वीडियो मायने नारी निकेतन या फिर जठे जठे आश्रम है बाठे सुन जाके भी लोगों से भी मिलाऊंला जिका ये साहब का अनाथ जिका ने फेंका गया था या फिर लापता और मारो रेस्क्यू कर मांगो जो लालन पालन पोषण हो रही है बठे भी चलांगा। अब जो भी राय हो बाराय थे मैंने कमेंटर माध्यम में जरूर जरूर बतावा। सागी सागी वीडियो ने भी शेयर कर दिया। और एक विशेष सूचना दिनेश जी भदौरिया आपका जगह नंबर बताया पर नंबर आप लोगों के लिए 24 घंटा चालू। अगर इसी कदे भी कठे भी कोई घटना हो जाए कोई भी तरह बुरण अगर आप लोगों नजर आ जाए तो आप सीधो कॉल करके और हाथों हाथ सूचना दे सको और आप करने पहुंच भी जाएगा। सागे सागे अगर थे माने भी सूचना देनी चाहो तो नीचे जी का हमारा नंबर चाले नंबर पर कॉल कर थे माने सूचना दे सको। धन्यवाद। राम राम।